चलिए, प्रोसेस कॉस्टिंग का ये लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन समझाया था। दूसरे लेक्चर में मैंने प्रोसेस अकाउंट क्या है, नॉर्मल लॉस क्या है, अबनॉर्मल लॉस क्या है, गेन अकाउंट कैसे बनता है, वो सब समझाया है। आज हम समझ रहे हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्या समझ रहे हैं? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सर ये है क्या? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या है? मान लीजिए आपने आपने यहाँ पे इसके अंदर आपने 1000 यूनिट इनपुट किए। इसमें से इसमें से 900 यूनिट कंप्लीट होके निकल गए। लेकिन अभी भी इसके अंदर 100 यूनिट है जिसमें से 50% कंप्लीट है। 100 यूनिट तो अंदर ही है अभी। इस तरह से समझते हैं, जरा कोशिश करिएगा। 100 यूनिट अंदर ही है जिसमें से 50% यूनिट कंप्लीट हो गए। 50% यूनिट कंप्लीट हुए का मतलब क्या हुआ कि इसमें से 50% मटेरियल लग चुका है। समझिए, 50% लेबर लग चुका है, 50% ओवरहेड लग चुका है। अभी वो इसके अंदर कंटेनर के अंदर ही है। 50% मटेरियल लग चुका है। वो जो 900 निकल चुके हैं ना, ये जो 900 निकल चुके उस पे 100% मटेरियल लग चुका था। 100% मटेरियल लग चुका है, पूरा का पूरा जितना मटेरियल प्रोडक्ट में चाहिए वो सब है। पूरा लेबर लग चुका है और पूरा ओवरहेड लग चुका है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ये जो प्रोसेस होगा, ये जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए। और ये जो अंदर रह गए हैं उसके अंदर 50% यूनिट कंप्लीट है। 50% यूनिट कंप्लीट का मतलब क्या? उस पे 50% मटेरियल लग गया है, 50% लेबर लग गया है, 50% ओवरहेड लग गया है, ऐसा समझने का। और बाकी अभी भी 50% ये सब बाकी है, ये सब भी बाकी है। समझ में आया? ठीक है। तो कितना प्रोडक्शन इक्विवेलेंट हुआ? मतलब ये 900 तो कंप्लीट हो गए, ये 900 कंप्लीट हो गए, 100% कंप्लीट हो गए। और ये जो 100 था, उस 100 में से हम ऐसा कह सकते हैं ना कि 50% कंप्लीट है। ये जो 900 यूनिट थे, ये जो 900 यूनिट थे ये जो 900 यूनिट थे, ये जो 900 यूनिट थे, वो 900 यूनिट 100% कंप्लीट हो गए। और बाकी की जो 100 यूनिट है, 100 यूनिट में से क्या करूं मैं? 50% कंप्लीट हो गया ना, 50% कंप्लीट हो गए। तो 50% कंप्लीट हो गए, बाकी 50% अनकंप्लीट है ना। इसका मतलब इक्विवेलेंट कितना आ गया? 950 आ गया ना, इक्विवेलेंट। समझ रहे ये क्या हुआ? है ना, 100 यूनिट में से 50% कंप्लीट है, तो मान लो 50 ही थे वो यूनिट, बाकी 50% पूरे ही इनकम्प्लीट है और 50% पूरे ही कंप्लीट है, ऐसा मान लो। ऐसा मान लो, इक्विवेलेंट मान लिया जाए। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट कितना निकल के आता है? 950। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। चलो यहाँ कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के अंदर। यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको? यहाँ कह रहे हैं आपको कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 40% कंप्लीट था। कुछ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है जो 40% कंप्लीट है। टोटल 2700 था, उसमें से 40% कंप्लीट है। इनपुट किया आपने ड्यूरिंग द मंथ, इतने इनपुट किए। एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो इनपुट किया उसमें से 35% कंप्लीट हुए। टोटल 3000 थे, 35% कंप्लीट हो गए। एंड नंबर्स ऑफ यूनिट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस में 31500 ट्रांसफर कर दिए। अब इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट? यहां देख लीजिए, बोलिए कितने ओपनिंग कितने थे?
ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस थे कितने, पहले वो लिख दीजिए। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस थे कितने? 2700। तो 2700 यहाँ पे होल यूनिट लिखना, कंप्लीट लिखना। अब इसका इक्विवेलेंट करना बाकी है। और कितना इनपुट किया था आपने, और इनपुट कितने किया? 31,800 इनपुट किया। या लिख देने का 31,800 आपने क्या किया है इनपुट। तो ये हो गए सर यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 0 0 8 7 15 15 2 3 4 34,000 यूनिट्स, 34,500 यूनिट्स टोटल थे। उसमें से ओपनिंग वाले 34,000, ओपनिंग वाले कितने थे? 2700। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना था? 2700। फिर ये जो 31,800 डाले आपने, उसमें से कुछ कंप्लीट हो गए है ना, कुछ कंप्लीट हो गए, कंप्लीटेड। एंड कुछ है अभी इसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितने कंप्लीट बोल दिए आपको? सॉरी, कितने कितने कंप्लीट बोल दिए? 31,800 डाले थे। अच्छा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 3,000। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 3,000 है इसमें से। तो बच्चे कितने फिर? 31,800 में से 3,000 जाए, कितने बच्चे? 28,800। सही है, समझ रहे हो? ये 2700 यूनिट आपने ओपनिंग में डाले थे। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था वो, 2700 को 2700 यहाँ से अभी कंप्लीट होगा इस प्रोसेस के अंदर। और आपने डाले 31,800 में से इतने क्लोजिंग में बच गए हैं, इसमें से इतने। तो ये बच्चे क्या कंप्लीटेड। अब ये जो है ये कंप्लीट है, उसमें 100%, 100% यूनिट कंप्लीट हो कंप्लीटेड। मतलब 100% का मतलब क्या? उस पे सब कुछ, मटेरियल भी 100% लग गया होगा, लेबर भी 100% लग गया होगा, ओवरहेड भी 100% लग गए होगा, लग गए हो गया ऐसा। मतलब ये हो गया आपको 28,800 कंप्लीटेड टोटल। 28,800 के 100% किए मैंने। ये जो क्लोजिंग है 3,000, उसमें कितना कंप्लीट था? बोलते हैं क्लोजिंग में 35% कंप्लीट है। अब इसमें 35% कंप्लीट है। तो 3,000 के 35% किए जाएंगे, है ना? तो कितना आ जाएगा? 3,000 का 35% करेंगे तो 1050। कैसे आया? 3,000 के हमने 35% कंप्लीट किए। मतलब मान लो 35% ही पूरे कंप्लीट हो गए, और बाकी के 65% पूरे इनकम्प्लीट, ऐसा मान लो। तो ये वर्क निकल के आ गया 1056। ये इक्विवेलेंट बोलते हो उसको, है ना? इक्विवेलेंट 35 जितने, इक्विवेलेंट 35 जितने कंप्लीट ही हो गए, बाकी 65 मान लो पूरे ही इनकम्प्लीट। उस तरीके से ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब देखो ये जो क्लोजिंग निकल के आया था, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में क्या बोला था? 35% कंप्लीट हो गया। जब ये जब ये फिर से डाला जाएगा प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि 35% ही कंप्लीट था, फिर से डाला जाएगा, तो अभी 65 ही कंप्लीट करना बाकी रहा ना, क्योंकि 35 तो पहले से कंप्लीट हो गया था। तो क्लोजिंग को जब ओपनिंग में लाते हैं तो हम 65 ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बाकी था हो गया था कंप्लीट। उसी तरीके से ये जो इनपुट किया था आपने, सॉरी ओपनिंग था, कितना था? 40% कंप्लीट हो गया था। इसमें 40% कंप्लीट हो गया था। इसका मतलब क्या? 100% में से 40% तो पहले ही आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो बचे कितने? 60% ही कंप्लीट करना बाकी है ना। तो इसके 60% किए जाएंगे, 2700 के 60% किए जाएंगे, और वो आएगा सर 1620। कैसे आया? 2700 के 40% तो पहले से ही कंप्लीट थे, तो 60% ही कंप्लीट करना बाकी रहा। तो भी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ये ओपनिंग गिनो ना, आप ये जब ओपनिंग गिनो, है ना, जब ये आप ओपनिंग गिनते हो, तो जितना
कंप्लीट बोल दिया है ना, जितना कंप्लीट वो 100 में से माइनस कर देना, और फिर जो परसेंटेज आए वो 60% इस पे लगा देना, तो ये मिल जाएगा। एंड जो क्लोजिंग होता है, ये जो क्लोजिंग होता है उसमें जितना बोला हो, 35% बोला हो तो उतना ही गिनना। ठीक है, तो इस तरीके से अभी इसका आप टोटल कर दोगे तो ये आपका आंसर आ गया सर इक्विवेलेंट। तो इसका आ जाएगा 31470, ये इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका इक्विवेलेंट।